और जब डोमेस्टिक की बात हो तो आप जानते हैं कि हमारे राहुल गांधी डजंट लेट एनीवन डाउन। हर दिन ये कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं कि लोग एक ऐसी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या देखा कांग्रेस पार्टी ने जो किसी और कांग्रेस पार्टी के नेता में नहीं है, कि कांग्रेस पार्टी अपना पतन पे पतन कराती जाएगी। कांग्रेस पार्टी पतन की ओर अग्रसर है, और ऐसे अग्रसर है जैसे वो बच्चों का स्लाइड होता है ना, झूला स्लाइड, ऐसे गिर रही है, ऐसे 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 और गिरती जा रही है। लेकिन राहुल गांधी पहले तो हार के बाद बहाना करते थे, पहले तो हार के बाद बहाने लाते थे, पहले तो हारने के बाद बोलते थे देखो ईवीएम, कपिल सिब्बल को लंदन भेजते थे, जयराम रमेश को साउथ अफ्रीका भेजते थे, इलेक्शन हारने के बाद सफेद झंडा हिलाते थे, देखो हमारे साथ गलत हुआ, देखो हमारे लोगों को बूथ पे नहीं जाने दिया। ये सब बहाने 2014 के बाद ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन बहाना कांग्रेस बन गई है, ये सिर्फ हारने के बहाने लाते हैं। और ये बात मैं दूंगा कि इनकी जो कोर टीम है वो क्या बहाने बनाती है साहब, दे आर सो गुड इन मेकिंग बहानास। ये ऐसे बहाने बनाते हैं कि बड़ा बड़ा आदमी सोचता रह जाए कि ये आया कहां से बॉस, ये आइटम नया है, ये आइटम नया है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया हारने की वेट भी क्यों करनी है यार, क्यों मैं इंडिया में रुकूं, गर्मी हो रही है, क्यों मेरे को बिहार इलेक्शन में कैंपेन करा रहे हो, जब हारना है तो फिर उन्होंने बोला सर फिर आप दिखेंगे नहीं, फिर लोग बोलेंगे कि राहुल गांधी इज अ हाफ टाइम पॉलिटिशियन, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। गुरु पासवान जैसे युवा नेता 24 घंटे 365 दिन 24/7 लगे रहते हैं। राहुल गांधी इलेक्शन से पहले विदेश चले जाएंगे। तो बोले देखो यार ये सब ज्ञान मुझे मत दो, गुरु प्रकाश पासवान को कुछ मिले ना मिले मुझे क्या मतलब, मेरी सीट तो पक्की है, मैं क्यों मेहनत करूं, मेरी जगह कौन ले लेगा कांग्रेस पार्टी में। कोई आइटम पेश किया जाए, कोई नया बहाना लाओ, तो इनका जो क्लोज लोग हैं वो बहाने लाते हैं, सर ये वाला बहाना सर ये वाला बहाना सर। तो ये वाला बहाना पसंद आ गया राहुल गांधी को इस बार। वो इलेक्शन से पहले इलेक्शन कॉल कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं 47 से लेके आज तक, फ्रॉम 1947 टू 2025, एक राजनेता तो बताइए मुझे भारत के इतिहास में जो इलेक्शन से पहले सफेद परचम लहरा देता हो, जो हारने से पहले हार का कारण बता देता हो, जो हारने से पहले बोलता हो कि मैं हारने वाला हूं, अरे लंदन घूमने जाना है जाइए, थाईलैंड घूमने जाना है जाइए, वियतनाम में आपको मौन व्रत रखना है करिए, यू डू व्हाट यू वांट। बट कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का इलेक्शन जैसे वो हारे वैसे ही वो बिहार का इलेक्शन हारेंगे। बिहार का इलेक्शन होने में भी कितना समय है, कौन जीतेगा, क्या है। राहुल गांधी के पास तो सुधांशु त्रिवेदी भी नहीं है जो राजनाथ जी के पास है, जो थोड़ा बहुत हाथ देख के बता देते हैं कि भैया किस तरफ जाना है। गुरुजी आप हंस रहे हैं लेकिन आप रियलिटी है, आप जानते हैं। राहुल गांधी के पास तो वो भी नहीं है। तो ये राहुल गांधी को इतनी दूरंदेशी कहां से आ रही है, ये पहले ही कांग्रेस को हरा देते हैं। इनको एंटी पार्टी एक्टिविटी के हिसाब से निकाला क्यों नहीं है रत्नाकर जी अभी तक आपने, यह हिम्मत नहीं है आपके कि एंटी पार्टी, जब आपका सबसे बड़ा नेता सोकॉल्ड ही आपकी पार्टी को हराने पे आमादा हो तो क्या करेगी पार्टी, क्या करेगी। जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो हारने वाले हैं, क्या करेंगे रत्नाकर त्रिपाठी और क्या करेंगे वो बेचारे खड़गे जी, परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। दर्शकों, वो आदमी रैली पे रैली कर रहा है, इस आदमी को बाहर जाना, ये कह रहा है देखो बॉम्बे हारे थे, महाराष्ट्र हारे थे, अभी हम ये हारने वाले हैं। तो जब हारने वाले हैं तो मेरे को तंग मत करो, इट्स 50 degrees, I can't go, I cannot go, I cannot do these rallies, I cannot go out, I cannot be sweaty every time, let me relax, and that is reality my friend। रत्नाकर जी ये असलियत है। त्रिपाठी जी आर्टिकल पढ़ा होगा आपने अपने सर्वोच्च नेता माननीय राहुल गांधी जी का, गुरु प्रकाश पासवान एंड रत्नाकर जी ओवर टू यू फर्स्ट। जी साहब, देखिए आपको तो राहुल गांधी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको रोजगार मिला हुआ। क्या बात है, रोजगारी मैंने कहा राहुल गांधी। आई एम थैंकफुल टू अर्नब गोस्वामी, बट ठीक है, अर्नब गोस्वामी इज थैंकफुल फॉर दैट इंटरव्यू, सो इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन है तो ठीक है, आप कर लीजिए। You ought to be thankful. That's okay. That's okay. You ought to be thankful. No, that's okay. और मुझे बताइए क्या चीज गलत लिख दी राहुल गांधी ने। हाँ, आपका एक बात नहीं, आप हारने वाले हैं बिहार, आप मान रहे हैं कि आप बिहार हारने वाले हैं,
आप ऑलरेडी मान रहे हैं। बीच में मत बोलिए ना। अरे तो पूछ रहा हूं, आप बीच कह में रहे मत हैं। बोलिए। अच्छा बोलिए, चलिए नहीं बोलो, फिंगर ऑन द लिप्स। ठीक है, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने बता दिया कि राजनाथ सिंह किनारे क्यों लग गए हैं। अच्छा। त्रिवेदी जी उनका हाथ देखते हैं इसलिए। और उस आर्टिकल में कहां लिखा है सरकार कि हम बिहार हार रहे हैं? यू आर ड्रॉइंग कंक्लूजन्स। उसमें वही लिखा है जो कांग्रेस पार्टी कहती आई है, जो कांग्रेस पार्टी ने ईसीआई से कहा है। ईसीआई को, गवर्नमेंट को, ये दैट इज अ डॉक्यूमेंट नाउ। ऐश्वर कपूर जी, हर जगह छपा है। अगर ईसीआई को अपमान लगता है, ईसीआई गलत नहीं है, या भाजपा को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है, तो राहुल गांधी को कोर्ट में खींच। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जिस दिन दिसंबर 2024 में इस चीज को कहा कि महमूद पाचा को डिजिटल एविडेंस दे दिए जाए, उसके 5 दिन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 की जो ईसीआई की धारा है उसमें संशोधन करके कह दिया कि नहीं, स्पेसिफाइड अंडर द रूल्स, ऑल अदर पेपर्स स्पेसिफाइड अंडर द रूल रिलेटेड टू इलेक्शन। डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई? दे दो। आपने जब सीजेआई था पैनल में, आपने सीजेआई को पैनल से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र ये कहा था कि ईसीआई का जो कमिश्नर है उसका, उसके मेंबर्स का टेन्योर, क्वालिफिकेशंस, ये सब कि नहीं? आपने जलेबी में मत बनाओ, क्लियरली बोलो। पैनल से सिलेक्शन के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और रखा किसको? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए कि आपका पल्ला भारी रहे। नहीं, ये जो आप पूरी इमरती मत बनाओ। राहुल गांधी ने, आपने कभी सोन पापड़ी बनते देखिए रत्नाकर जी? मैं आपको एग्जांपल देते देते थक गया। आपको पता है कांग्रेस पार्टी का पतन क्यों हो रहा है? आपने कभी सोन पापड़ी बनते देखिए? कांग्रेस पार्टी का पतन आपने कभी सोन पापड़ी, एक देखिए, सुनिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट, सैटरडे है, इतना सीरियस मत हुआ करिए लाइफ में। सुनिए, अरे राहुल गांधी खुद सीरियस नहीं है। रत्नाकर जी, आप सीरियस होके क्या करेंगे? बात सुनिए। आपने कभी सोन पापड़ी बनते देखिए? उसको खींचते हैं बार बार, बांध के खींचते हैं। सुनिए, अभी बांध के खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, पतला करते रहते हैं। आप ऐसे खींच रहे हैं। जनता घास नहीं खाती है, जनता देख रही है। गुरु प्रकाश पासवान जी, कि कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता पहले ही सफेद परचम लहरा दे रहे हैं, वो सफेद झंडा लहरा दे रहे हैं कि मैं हार रहा हूं, मैं हार रहा हूं, मैं हार रहा हूं। बहाना कुछ भी दो, चाहे महाराष्ट्र का दो, किसी और स्टेट का दो। जब जीतते हैं तब कुछ नहीं होता। कर्नाटक जीते कुछ नहीं कहा, हिमाचल जीते कुछ नहीं कहा, तेलंगाना जीते एवरीथिंग इज ओके। अभी बिहार समझ आ गया कि हारने वाले हो, तो ये तो इलेक्शन लड़ने की भी जहमत नहीं उठाते। ही सो लेजी। पासवान जी। नहीं, देखिए ऐश्वर्या, ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही बता दिया है। और बिहार में तो कांग्रेस पार्टी की दाल पिछले 40 साल से नहीं गली है। कांग्रेस पार्टी तो 40 साल से कभी लालू जी के सहारे तो कभी तेजस्वी जी के सहारे। बिहार में कांग्रेस पार्टी की दाल कभी नहीं गलेगी। इस बात को मैं आपको और आपके दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दूसरा, राहुल गांधी जी ने आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल के माध्यम से राहुल गांधी जी कहना क्या चाहते हैं? राहुल गांधी, पासवान जी, सॉरी मैं रोक रहा हूं, बस इतना बता रहा हूं। आई कैन टेल यू, और लोग ऑलरेडी कह रहे हैं, और कई ऐसे लोग कह रहे हैं जो कि नॉर्मली कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कि इन्होंने किसी से लिखवाया होगा। रत्नाकर जी जानते होंगे किससे लिखवाया, लेकिन राहुल गांधी जी बहुत लिखने लिखाने में उनका बिलीफ है नहीं। मुझे तो पता है, ऐश्वर्य कपूर लिखे हैं। हाँ बाबा, ठीक है, मेरी नौकरी चलने दो जहां चल रही है, मेरी नौकरी चलने दो जहां चल रही है। पासवान जी प्लीज। नहीं सर, नहीं, लिखना लिखाना छोड़िए। कल यहां आए थे, जातिगत जनगणना बोल नहीं पा रहे थे। लिखना छोड़िए, बोल नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी जी। जनगणना दक्षिण में जाते हैं, विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाते हैं। बिहार में आते हैं, कर्पूरी ठाकुर नहीं बोल पाते हैं। जो जातिगत जनगणना के नाम पे चुनाव लड़ रहे, जातिगत जनगणना नहीं बोल पाते हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। राहुल गांधी जी ने आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल में लिखा कि भाई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, टीएन सेशन कांग्रेस के समय चुनाव आयुक्त थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। एमएस गिल चुनाव आयुक्त थे, कांग्रेस ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। नवीन चावला, जो अपने आप को इंदिरा गांधी के तीसरे स्वघोषित पुत्र बताते थे, उनको 2009 के आम चुनावों से ठीक पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। आपके पास तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये वही नवीन चावला है, ऐश्वर्या जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, जिनको शाह